नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक ऐसा राज खुलेगा जो शायद तुम्हारे जीवन को दो भागों में बांट देगा, पहले और बाद में। एक षड्यंत्र जो तेरे अपने ही घर को बर्बाद करने के लिए रचा गया है, एक चाल जो धीरे धीरे तेरे अपनों को ही तुझसे दूर कर रही है। नीम करौरी बाबा की कृपा से आज वो पर्दा उठेगा। आज तुझे पता चलेगा कि वो कौन है जिसने तेरे सुख को निगलने की ठान ली है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं पहले भाग की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि षड्यंत्र का बीज कैसे बोया गया। जब कोई तेरा ना होकर भी अपना बनने का नाटक करता है तो समझ ले बर्बादी की नींव वहीं से रखी जा रही है। बाबा नीम करौरी कहते हैं, जो मीठा बोले जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा हो, जो खामोश रहे जरूरी नहीं कि वो दुश्मन हो। तेरे जीवन में एक ऐसा इंसान आया है जिसने बड़ी सफाई से तेरा विश्वास जीता, तेरे घर के दरवाजे खोले और फिर तेरे अपनों के दिलों में शक बो दिया। ये बीज धीरे धीरे पनप रहा है। झगड़े, मनमुटाव, नासमझी सब उसी की देन है और तू समझ रहा है कि ये तो किस्मत का खेल है। अब पहचान करनी है इस चालबाज से कि ये चालबाज है कौन। इस आदमी की एक खास पहचान है, वो तेरे सामने हमेशा हंसता हुआ मिलेगा, लेकिन तेरे पीठ पीछे जहर घोलने का काम करता है। महाराज जी कहते हैं, जहां बातों में दूसरों की बुराई हो वहां समझना कि वहां चुपचाप विनाश लिखा जा रहा है। देख कौन है वो जो हर बात में आग लगाता है। कौन है जो तेरे और तेरे अपने भाई बहन, माता पिता या जीवन साथी के बीच दीवार खड़ी कर रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरे घर को खोखला करना, तेरी प्रतिष्ठा को गिराना, तेरे विश्वास को तोड़ना। अब जानते हैं नीम करौरी महाराज का संदेश आज के इस क्रमांक के माध्यम से तुझे क्या मिलने वाला है। महाराज जी कहते हैं, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता है वो अपने ही कर्मों से नष्ट होगा यदि तू सजग रहेगा तो। अब समय है सजग होने का। अपने घर के हर कोने को देख, हर रिश्ते को फिर से समझ, क्योंकि जहां प्रेम था अब वहां तनाव क्यों है। तू पूजा करता है लेकिन शांति नहीं मिलती। तू मेहनत करता है लेकिन फल नहीं आता। इसका कारण यही छुपा हुआ विष है जो उस चालबाज ने तेरे घर में डाला है। आइए अब जानते हैं वो संकेत और लक्षण क्या हैं जिनसे तुझे ये पता चल सके कि आखिर तकलीफ कहां से और क्यों उत्पन्न हो रही है। बाबा के अनुसार जब घर में ये बातें होने लगे तो समझो किसी ने बर्बादी की जड़ें डाल दी हैं। पहला है रोज अनबन, जिसका कोई बड़ा या विशेष कारण नहीं है। छोटी छोटी बात पर झगड़े होना, उन छोटी सी बातों को लेकर बड़े तनावग्रस्त हो जाना। दूसरा, धन की हानि का होना जो कि अचानक हो, जिसका आपको पहले पता ना हो और एकाएक बड़े नुकसान का देखा जाना। तीसरा है बच्चों में अशांति और बुरे स्वप्न का बार बार आना। चौथा, पूजा पाठ करने पर भी मन बेचैन रहना। पांचवा, अपनों का विश्वास टूटना और बाद में विवाद खड़े होना। ये सब उस नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं जो बाहरी नहीं बल्कि तेरे ही करीब के किसी इंसान द्वारा फैलाई गई है। अब जानते हैं कि ये तो सारी परेशानियां हो गई जो आपको अब अवगत हुई हैं, लेकिन जानना ये बहुत जरूरी है कि अब करना क्या है। महाराज जी कहते हैं, दुश्मन को मारना नहीं, पहचानना जरूरी है। पहचान ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अब तुझे संयम और विवेक से काम लेना है। सबसे पहले बाबा नीम करौरी का स्मरण करना शुरू कर। दूसरा, अपने घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दे। घर के हर कोनों में गंगा जल का छिड़काव कर। जिस इंसान पर शक हो उस पर दृष्टि रख, पर क्रोध नहीं करना। अगला है तुलसी के पौधे को जल दे और उसके आगे अपने शत्रु की हार की प्रार्थना कर। बाबा जी कहते हैं, जहां तुलसी है वहां विष का असर नहीं होता। अब जानते हैं सच्चाई का उजाला कैसे तेरे जीवन को फिर से रोशन करेगा। बाबा की कृपा से एक दिन वो चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जो तेरे पीछे तेरे घर को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा था वो खुद अपने ही जाल में फंसेगा। उसके चेहरे से वो
नकाब जरूर हटेगा जो उसने अभी ओढ़ रखा है, और तू देखेगा कि तेरी विनम्रता, तेरा धैर्य, तेरी भक्ति और तेरा सबसे बड़ा अस्त्र, यही तो नीप करौरी बाबा का मार्ग है कि कर भक्ति, कर सेवा, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। इसीलिए समाधान और शांति की राह तुझे महाराज जी की शरण में ही मिलेगी। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो घृणा नहीं, केवल समाधान की सोच रख, क्योंकि जो तेरे घर को गिराना चाहता था वो अब खुद गिरा हुआ है। अब तेरा काम है घर को फिर से जोड़ना, प्रेम, धैर्य और विश्वास के धागों से। महाराज जी कहते हैं, जो तेरे जीवन में अंधकार लाता है वो तुझे ज्ञान देकर चला जाता है। इसीलिए अब शांति के दीपक जलाओ, उस घर को फिर से एक मंदिर बनाओ और अपने परिवार के साथ मिलकर बाबा का नाम जपते रहो। अगर आज की ये बातें तेरे दिल को पहुंची हैं तो इस वीडियो को अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाना जिनके घरों में भी ऐसा ही कोई छिपा हुआ शत्रु काम कर रहा है। नीप करौरी बाबा की कृपा से तेरे घर में फिर से प्रेम, शांति और सुख का वास होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व यही कहना चाहूंगा, जितने भी नए दर्शक आज के इस क्रमांक को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जय नीप करौरी बाबा जरूर लिखना। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।